स्टार्ट करेंगे भाई, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लोग जहाँ सब शुरू हुआ था भाई, बाल खतरनाक है भाई। पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया। और ये सब ना मूवी देखने के बाद अलग हिट हो रहा है। ये इनक्रेडिबल जो लिखा था ना, मजा आता देख के, लेकिन बाद में भाई रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी, बॉडी खतरनाक लग रही है यहाँ पे, मजा आ गया देख के। अब बिना पॉज करे चलेंगे। Heavy is the head, it's a blessing and a curse. इसलिए घातक हूँ। भाई जब मैंने ये टीजर स्टार्ट में देखा था ना, तो उस समय मेरे को लगा था कि यार ये ना एनिमल की तरह लग रहा है, मुझे एनिमल की तरह ही होगा। लेकिन अब मूवी देखने के बाद जब मैं दोबारा ये सब देख रहा हूँ ना, तो देखने में एक अलग ही मजा आ रहा है। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेलर देखा था तो मुझे सारे कैरेक्टर्स दिखे थे, मुझे लगा फिर से जैसे एनिमल में हुआ था वैसे ही कुछ होगा, और इतना मजा आएगा नहीं, केवल मार धाड़ होगी और कुछ होगा नहीं। लेकिन मूवी में मार धाड़ के अलावा बहुत कुछ था। और एक जो वहाँ पे उसका मेजर इकबाल का सीन है, वो हंसने वाला मेजर इकबाल, वो अर्जुन रामपाल का, वो सीन काट दिया रियल मूवी से, वो रियल मूवी में दिखाया ही नहीं है। आई डोंट नो क्यों काटा है, क्या काटा है, मे बी बहुत ब्रूटल सीन रहा होगा और उसको सेंसर बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया होगा। चलो ये तो भाई टीजर था, यहाँ से जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ, एड्रेनलिन यहीं से शुरू हो गया था। चलो अब ट्रेलर देखते हैं। बंद करो यार। मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं बिना रुके देखूंगा और लास्ट लास्ट में थोड़ा बहुत बताऊंगा। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। ये वाला सीन जब मूवी में आता है भाई, हालत खराब हो जाती है। रेडियो सुन रहा था, उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1,000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे भाई छोटे गाने वाला छोटे कितना मुश्किल है वैसे, किसी के साथ ऐसा होगा वो बोल देगा भाई कुछ भी, कोई भी सीक्रेट हो। स्पाइस को हेड्स ऑफ है। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। नाम है मेजर इकबाल ISI। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब इस पर मेहरबान हो जाए, तो मुस्तकबिल बदल जाता है। गाना बहुत बढ़िया है।
भाई रणवीर की पर्सनैलिटी रणवीर की सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऑडियंस से बात कर रहा है ये वादा किया गया ऑरा फार्मर उसे ऑरा फार्मर मत करना. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है. एक कसाईनुमा मौत देख के दिमाग खराब हो गया था भाई गाना बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ. 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम. यहाँ पे थोड़ा सा पॉज बस मैं मेरे को मूवी में ना क्यों संजय दत्त ऐसा लगा है कि संजय दत्त का ही रोल कर रहा है मतलब जो यूजुअली संजय दत्त करता ही है बाकी सब मतलब एक अलग ही रोल कर रहे थे रणवीर सिंह तो खैर अलग ही अजय अक्षय खन्ना अर्जुन रामपाल संजय दत्त ऐसा लगा कि टिपिकल संजय दत्त जो वो होता ही है मुन्ना भाई वाले वही करा है उन्होंने लेकिन सूट करता है अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा. और जमील साहब आपको खस्सी जमील साहब ने बनाया खस्सी तो सबको अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं. ये वाला सीन देख के ना गर्दन के बाल खड़े होने शुरू हो गए गूज़बम्प्स गर्दन पे आए माँ की कसम इस मूवी में ना मतलब रणवीर सिंह ना बिल्कुल शेर की तरह नहीं लगता जब वो आवाज चिल्लाता भी है हाँ वो ऐसा लगता है शेर ही दहाड़ रहा होगा वहां पे मतलब और जब वो उसको कौन है वो अरे खनानी उसको धक्का देता है जब वहां से करता नहीं है ऐसे करके कोई ऐसा शेर की गुर्राहट होगी ऐसा करके उसको धक्का देता है तो मतलब रणवीर सिंह तो भाई पूरा बब्बर शेर ही लग रहा था इस मूवी में रणवीर सिंह की ये बात भाई माननी पड़ेगी जिस रोल में घुसता है खा जाता है भाई ये बंदा बाकी सबने भी खतरनाक किया लेकिन रणवीर सिंह अलग ही लेवल पे था और अक्षय खन्ना भी भाई ऑरा फार्मर था इस पहली मूवी का तो लेकिन सेकंड मूवी में रणवीर सिंह ने अक्षय खन्ना को भी पछाड़ दिया भाई ऑरा फार्मिंग के मामले में तो अगला 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 कौन सा है भाई अगला कौन सा थोड़ा आगे आएगा लास्ट का सीन जो इन्होंने बंदूक से गोली मारी ना इससे मेरे को लगता है ये थोड़ा लो पॉइंट कर दिया मेरे को लगता है वो हाई पॉइंट में चिल्ला के मारा था वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था ट्रेलर बट वो मूवी मेकर्स में से ज्यादा जानते हैं भाई टीजर धुरंधर टीजर 2 अब वो आया था ना उसके बाद धुरंधर का रिवेंज टीजर आया था पहले धुरंधर का रिवेंज का टीजर हाँ बड़े हो गया यहाँ पे वैसे जो रणवीर की आईज लग रही है मतलब पूरा वैसा नहीं लग रहा जैसे मैं थोड़ा मुस्लिम टाइप का ही लग रहा है उसकी आईज देख के यहाँ पे इस वाले जब यूं करके उसकी आईज दिखाते हैं यहाँ पे बाल तो भाई सेक्सी लग रहे हैं ये गाना मस्त लगता है मुझे
रियल मूवी है, इसकी सबसे अच्छी फिल्म था ये। अच्छा कहीं ना क्या ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आई थिंक मूवी में ये सीन भी नहीं था ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि रणवीर सिंह ऐसे बैठा हो फिर ऐसे करके पीछे जाए। आई थिंक ये सिर्फ ट्रेलर टीजर के लिए शूट किया गया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने और लेकिन मैंने धुरंधर भी 2-3 बार देख ली, धुरंधर द रिवेंज 2 बार देखी है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कि ये सीन कहाँ पे था। मे बी काट दिया या कुछ हो गया, लेकिन और इट कैन बी कि ये टीजर के लिए ही शूट किया गया था, टीजर और ट्रेलर्स के लिए। भाई मतलब इस पूरी सागा का ना, जो ये एपिक सागा है असली में, बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल टू इवेंट्स, और ये सागा लिखा आता है, मेरे को देखने में पढ़ने में बड़ा मजा सा आ जाता है। और म्यूजिक की चॉइस भाई बहुत बढ़िया म्यूजिक, मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं एनीमे का बहुत बड़ा फैन हूँ, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन मूवी के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब इतना ज्यादा कि मैं इतनी बार देख चुका हूँ, और फिर भी मैं दिन भर आजकल धुरंधर 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 ही सर्च करता रहता हूँ भाई। पागल हो चुका हूँ मैं इसके पीछे। इसका आप ट्रेलर देखेंगे, धुरंधर 2 का ट्रेलर, धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। अच्छा, इसमें से ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा मतलब वो करा गया है, कि हिंदुओं को बोला गया है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो इंडिया में हिंदुस्तान ही बोलते हैं इंडिया को, तो हिंदू वही डरपोक को मतलब जो हिंदुस्तान के लोग हैं, सिंध की नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनको बोला गया, केवल हिंदू रिलीजन को नहीं बोला गया। मे भी बोला हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो, जब तुमको याद है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से जो रील्स बन रही थी फनी फनी, उसमें भी वो हिंदुओं को ही ट्रोल कर रहे थे। वो एज ए इंडिया को ट्रोल नहीं करते, हिंदुओं को ट्रोल कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में हिंदू ही हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो, उनको लगता है कि मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हालांकि मेरे मुस्लिम भाई बता देंगे आप पे कोई अत्याचार हो नहीं रहा है ना। तो सिंपल सी बात यह है, इसलिए उसने बोला कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, और वो गाय के उसमें ही कर रहे थे, क्योंकि जबकि इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था कि जो गोलियां बारी हो रही है, तो वो लड़का जाके गाय के उसमें गौशाला के बीच में आके खड़ा हो गया कि अब तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, क्योंकि उनको यही लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू ही रहते हैं, और क्या बोलते हैं, बाकी तो माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, वो अपने यहाँ समझते हैं हमें। लेकिन सबको मालूम है कि ऐसा है नहीं, हिंदुस्तान तो भाई बहुत बढ़िया है। बाकी चलो देखते हैं अब। पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो, डायलॉग भी बढ़िया है। बिगाड़ सकते हो। जो बिगाड़ा उसके बाद तो ये जो लास्ट में, जब वो था ना अक्षय खन्ना की डेथ हो रही थी फर्स्ट पार्ट में, तो मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर जब वो 26/11 के सीन दिखाए थे ना, तो मेरे को लगा नहीं यार, मारा तो सही है इसको, और आई थिंक वो दिखाना जरूरी था, वरना क्योंकि रहमान डकैत का जो ऑरा बन गया था ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता जब वो मरता, तो ये दिखाना जरूरी था लास्ट में कि भाई 26/11 में ये बंदा खुश हो रहा था, तो इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी है। ये डिजर्व करता था मौत, इसकी कसाईनुमा मौत होनी चाहिए थी। ये मेरे को थोड़ा मूवी में लगा कि जो लियारी गैंग वॉर है थोड़ा रश्ड हो गया, इसका अलग से एक सीरीज बनाना चाहिए भाई लियारी गैंग वॉर का। दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? गाने तो भाई, गाने बहुत खतरनाक है मूवी के। जसकीरत भी खतरनाक था भाई। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? संजय दत्त का रोल सेम है, लेकिन मस्त है। मर्द है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काट कर
मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। यहाँ पे ये बड़ा वैसे बोल रहा है ना, जो इसने मूवी में डायलॉग बोला था ना भाई, रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या बोलता है ये, हिंदुस्तानी काफे कसर काट के, मतलब बड़ा खतरनाक तरीके से बोलता है, उसमें गुस्से में बोलता है। उस सीन में अपने बाप को पेला होता है उसने जस्ट पहले उससे, और गुस्से में बोलता है भाई। वो सीन बड़ा खतरनाक लगा था मेरे को, डर लग गया था वो देख के। अपने बाल काटता रहता है, गंजे होता रहता है। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। यहाँ पे ना मेरे को लगा था कि यलीना को मार देगा रणवीर सिंह, जब मैं वो सीन देख रहा था, लेकिन उसने नहीं मारा भाई। बढ़िया करा, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार ये मार ना दे भयंकर यलीना को। अच्छा किया वैसे, यलीना समझ गई सब कुछ, प्यारी समझ गई। सच में भाई ये मूवी के लिए कोई भी रेडी नहीं था, कोई भी इंडियन। इस लेवल की मूवी बॉलीवुड में, मतलब कुछ भी लगा लो भाई इसमें, माइंड गेम्स लगा लो, एक्शन लगा लो, स्टोरी लगा लो, एक्टिंग लगा लो, शॉट्स लगा लो, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मतलब हर चीज परफेक्ट है इस मूवी की। मतलब कैसे कर लिया भाई। और इतना महंगा खर्चा भी नहीं है आई थिंक, जितना आजकल मूवीज में होता है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़, उतना खर्चा भी नहीं हुआ। और कमा रही है तो धक्का पेल कमा रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। बबलियारी वाली थी। मजा आ रहा है ये गाने सुनने में ना भाई, देखने के बाद अलग सीन है। जमील जमाली साहब। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक्स आर रियली वाइट। भाई ये मूवी अलग ही लेवल की है भाई। आई डोंट नो अब कोई मूवी इसको पछाड़ पाएगी कि नहीं पछाड़ पाएगी। ऐसी मूवी भयंकर बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दिया है कि अब कोई मतलब बेकार मूवी आएगी ना तो बहुत बेइज्जती होने वाली है, और जनता तो पेल ही डालेगी भाई ये देखने के बाद। मतलब ये कोविड में जैसा हुआ था ना, कोविड में लोगों ने बाहर का सिनेमा देखा, फिर इसलिए इन लोगों को लेवल अप करके ओटीटी में बढ़िया सिनेमा लाना पड़ा। धुरंधर के बाद फिर से वो हो चुका है भाई। अब इनको अलग ही लेवल पे काम करना पड़ेगा और धुरंधर को हराना है, जो कि मेरे को तो लगता नहीं कि भाई आने वाले 1-2 साल में कुछ हो भी पाएगा ऐसा। क्योंकि अभी तक तो सबने मूवीज डिसाइड कर ली होंगी क्या क्या बनने वाली है। अब कोई बनाएगा, शायद आदित्य धर ही बना सकते हैं दोबारा ऐसी मूवी। बाप रे, अब बिगेस्ट हो गया भाई, आदित्य धर बिगेस्ट हो गए हैं। और इस मूवी में जितने लोगों ने काम किया भाई, सबका करियर बन गया। जो रैपर है लड़की रैबल, उसके मैंने और रैप्स भी सुने इसके बाद। टैलेंटेड लड़की है भाई। और हनुमान काइंड तो खैर है ही। क्या बोलूं भाई मैं, ये मूवी मतलब ऐसी मूवी ना, पता नहीं इंडिया में फिर से आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इतनी मेहनत करे अपनी मूवीज में, इतनी रिसर्च करे, इतनी पीक डिटेलिंग हो, म्यूजिक पे इतना काम, हर चीज पे इतना काम होना चाहिए भाई ये। बाकी इस वीडियो में इतना ही है भाई, चलो बाय।